मैं तो नहीं बोलूंगा अभी, क्योंकि और भी जो है वक्ता हैं काफी। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, इतिहास में आपके पास में ऐसे कई उदाहरण हैं कि ऐतिहासिक गलतियों को 50-100 साल बाद भी सुधारा गया है। रेजांगला के युद्ध के साथ हुक्मरानों ने न्याय नहीं किया। रेजांगला के हर योद्धा जो था उसको कोई ना कोई गैलेंट्री अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। और जो हमारे जितने भी वीआरसी हैं उनको पीवीसी में तब्दील किया जाना चाहिए। ऐसा आयरलैंड की फौज कर चुकी है यूएन मिशन के दौरान, हमारे यहां भी किया जा सकता है। तो मेरी ये है, रेजांगला को जो सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो कंधे पे नाम अहीर हो और रेजांगला के योद्धाओं को फिर से जो है उनके जो है साइटेशन लिख के उचित रूप से उनके शौर्य को सम्मान दिया जाए। दूसरी, शौर्य समिति यहां काम बहुत अच्छा कर रही है। मेरी एक गुजारिश है, प्रशासन से मिलके एक और स्थल कम से कम 5-10 हजार स्क्वायर फीट का हो, लंबा चौड़ा, क्योंकि अब ये धीरे धीरे जो है ये आयोजन के लिए हमारे पास जगह कम पड़ती जा रही है। पार्किंग की भी दिक्कत आती है, ये बड़ा बिजी रोड है। तो मेरी तो गुजारिश है, इसको शुरुआत तो करो। जब तक चिल्लाते रहोगे कभी न कभी जो है नक्कार खाने में तूती की आवाज जरूर सुनाई देगी। रेजांगला के परिवारों ने वो दौर भी देखा है, भाई उस दौर में तो शहीदों के पार्थिव शरीर आते नहीं थे, कि काफी लोगों ने कहा कि ये लड़े नहीं, इनकी लड़ाई हुई थी, वो दौर ही ऐसा था। और आज जो है ये जो बैटल, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट लास्ट स्टैंड, मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने खुद कहा है कि कोई भी देश अपने सैनिक से इससे ज्यादा उम्मीद कर नहीं सकता और कोई भी सैनिक अपने देश को इससे ज्यादा दे नहीं सकता। वो रेजांगला है। लेकिन अब जो अगली नस्लें हैं, जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि रेजांगला को न भूलना है, न किसी और को भूलने देना है। कोई भी ऐसा आयोजन या स्थल, खासतौर से इस वीर भूमि अहिरवाल में जहां से ये रणबांकुरे ज्यादातर आते थे, ये हमारी जिम्मेवारी है कि जैसे भाई श्याम सिंह जी ने कहा कि भाई कम से कम बोर्ड बनाओ, गांव के सिंह द्वार पे जो भी रेजांगला गांव है, हम तो मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं तो ये बोलते हैं भाई ये रेजांगला ग्राम है। जो भी रेजांगला ग्राम है जिस जहां के एक लाल ने रेजांगला में शहादत दी है, उस पे सिंह द्वार पे जरूर ये गाथा लिखी जानी चाहिए। और ये अभी गांव में इतना धन है, हाथ नहीं टिके हमारे, खुशहाल इलाका हमारा, गांव में बड़े बड़े हमने मंदिर बना दिए करोड़ों के। तो भाई शहीद भी देवता से कम नहीं है, वो भी देव पुरुष हैं। उनके मान सम्मान के लिए भी कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह हर रेजांगला ग्राम में जरूर होना चाहिए। और जहां ये मैं समझता हूं, खासतौर से जो पुराने हमारे जैसे साहिबान हैं, चंदन सिंह साहब है, ब्रह्मदेव साहब है, चंद्रराम साहब हैं, ये जितना काम कर रहे हैं, दुहाना में हमने देखा है, बड़ा अच्छा इन्होंने जो है स्थल बनवाया है रेजांगला शहीद के। तो ऐसे ही जो है हमारी भी जिम्मेवारी है कि आर्थिक रूप से, नैतिक रूप से, या और कुछ नहीं, मैं उपस्थिति तो दे दो, ये हमारी जिम्मेवारी है। और बड़ी अच्छी परंपरा एक शुरुआत की है इन्हीं रेजांगला ग्रुप के शूरवीरों ने, कि जो भी सरदार साहिबान रिटायर होके आता है तो अपने घर जाने से पहले यहां माथा टेकता है। ये एक बड़ी अच्छी परंपरा है। मैं इन आयोजकों को फिर से धन्यवाद देता हूं। भाई जेठ और साढ़ का महीना में जो तरह तरह पसीना आ रहा है, हम गांव गांव जा रहे हो, आपकी हिम्मत को दाद देता हूं। रेजांगला के हमारे जिंदा दस्तावेज कप्तान साहब रामचंद्र सिंह जी और हवलदार निहाल सिंह जी, सेना मेडल, आप देखिए इनसे बड़ी तपस्या क्या है, इतनी उम्र हो गई, दोनों सीनियर मोस्ट सिटीजन्स हैं, फिर भी अगर ये रेजांगला यात्रा में अपना जीवन दे रहे हैं तो आप सोच सकते हो कि इनकी भावना क्या है। मौसम कैसा भी हो, मैं गुजारिश करता हूं, और खासतौर से जो साहिबान सोशल मीडिया करते हैं, भाई ये यात्रा जहां पे भी जा रही है, आप वहां कम से कम उपस्थिति जरूर दर्ज कराओ। अगर कोई और सेवा नहीं दे सकते, ये जितने भी सीनियर जैसे साहिबान इस उम्र में भी
ये मेरे को बता रहे चंदन सिंह साहब, मेरे आज मैं जूता पहन के आऊंगा, पैर में अभी भी तकलीफ है। अरे जब इनके पास में इतना वो है जज्बा, तो आम आदमी की भी जिम्मेवारी बनती है कि कम से कम एक दिन तो इस यात्रा को जरूर दें। कल जो है ये यात्रा मानेसर और रेजांगला स्मारक गुड़गांव में है। मैं सारे खास तौर से नवयुवकों से आह्वान करता हूं कि भाई वहां उपस्थित रहो। जिंदा या मुर्दा कल जरूर जो है गुड़गांव में मिलेंगे रैली को। रेजांगला जोत की जय, अहीर रेजिमेंट की जय, वीर भूमि अहिरवाल की जय।